गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र सरकार के 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का जो फैसला है वो सामने आया, जिसमें ये कहा गया कि इसे लेकर स्पीकर फैसला कर सकते हैं। और इस फैसले के बाद चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या फिर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट हो, दोनों का ये कहना है कि जो फैसला है वो उनके पक्ष में आया है। जिस तरह से ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन्स दिखें तो इसे लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, स्पीकर कब तक फैसला लेंगे और इसे लेकर आगे की रणनीति क्या होगी, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट अनिल परब, जो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के विधायक हैं। सर, पहला सवाल ये है, जब से ये फैसला आया है, चाहे वो आपका गुट हो या फिर दूसरा गुट हो, दोनों की ओर से ये कहा जा रहा है कि फैसला हमारे पक्ष में है और दोनों की ओर से कोई ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन पर बात कर रहा है तो कोई वर्डिक्ट पर बात कर रहा है कि स्पीकर फैसला लेगा। ऐसे में इसे किस तरह से देखते हैं और आगे की रणनीति क्या होगी? देखो, कल की जजमेंट है वो अभी उसकी कॉपी सबके पास में अवेलेबल है। कंक्लूजन में क्या लिखा है, एनालिस करने के टाइम क्या लिखा है, उसमें वर्डिक्ट में क्या लिखा है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई है। अब हर एक कोई आदमी अपनी अपनी जो मतलब की बात है उतनी ही कह रही है। ये जजमेंट होता है वो पूरा टोटल जजमेंट होता है, जिसको पूरी तरह से देखा जाए। किसी एक वर्ड को देख के या एक पैराग्राफ को देख के नहीं चलता है। मेरा कहना ये ऐसा है कि ये पिटीशन जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस है, अध्यक्ष के पास में रिटर्न भेजे हैं, लेकिन उसके साथ में उसकी फ्रेम भी नक्की की हुई है कि कौन से फ्रेम में होना चाहिए। फ्रेम क्या होती है कि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है विप के वायोलेशन पे। अब विप किसका है वो भी डिसाइड हुआ है, गठनेता कौन है वो भी डिसाइड हुआ है। अब कोई कहता है कि विप पार्टी कौन सी है हम डिसाइड करेंगे, ऑब्वियसली वही डिसाइड करेंगे, लेकिन कब तक? जब इलेक्शन कमीशन ने उनको पार्टी डिक्लेयर की है तब से। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोई नहीं होना चाहिए, ये ऑलरेडी वहाँ पर लिखा हुआ है। और हमारा कहना ऐसा है कि हमारा जो ये मुद्दा है वो इसी को लेके है, डिस्क्वालिफिकेशन के पिटीशन के दाखिल करते समय या व्हीप देते समय क्या पोजीशन थी। उस वक्त पार्टी के प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने व्हीप डिक्लेयर किया था, जो माना है कोर्ट ने ये कहा है कि व्हीप वही हो सकता है, लेजिस्लेटिव पार्टी का डिसीजन व्हीप बना नहीं सकता है। पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है या पार्टी ही पॉलिटिकल पार्टी व्हीप अपॉइंट करती है। तो पॉलिटिकल पार्टी का व्हीप सुनील प्रभु है, तो सुनील प्रभु के व्हीप के वायलेशन का रिकॉर्ड विधानसभा में मौजूद है। तो इसमें अभी ये क्लियर कट केस है, यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की इसमें कोई दो राय होने के कोई चांसेस ही नहीं है। लेकिन उसको गुमराह किया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है, बोल रहे पॉलिटिकल पार्टी कौन है हम देखेंगे, उसके पहले हम व्हीप कौन है हम डिसाइड करेंगे। अब कुछ डिसाइड नहीं होगा, सिर्फ कोर्ट ने कल इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ये सही नहीं होता था। उन जो अथॉरिटी इसको करती है डिसाइड, उस अथॉरिटी के पास में पहले भेजा जाता है, बाद में अपील में सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो उस अथॉरिटी के पास में ये भेजा गया है। जो चीज़ें आप लोग जब से नई सरकार बनी है आप कह रहे थे, लगभग वही चीज़ें कोर्ट में कही गई, चाहे वो राज्यपाल को लेकर हो, चाहे वो विप को लेकर हो, चाहे वो स्पीकर के चयन को लेकर हो, इन सारी चीज़ों की बात कही गई है। लेकिन इसके बावजूद जो वर्डिक्ट आया है उसमें हुआ ये कि गलत सब कुछ हुए, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, नहीं तो हम कुछ करते थे। इस फैसले को किस तरह से पढ़ें या इसे किस तरह से देखें कि आप लोग बाकी सब चीज़ों पर सही हैं, एक डिसीजन जो लिया गया उसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर उद्धव ठाकरे साहब ने राजीनामा नहीं दिया होता तो हम फिर से उनको रीइंस्टेट करते थे। अब रीइंस्टेट करते थे, इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रक्रिया हुई वो गलत थी, इसीलिए तो उनको रीइंस्टेट करते थे। अब रही बात उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है तो रीइंस्टेट नहीं होगा, भले नहीं होंगे रीइंस्टेट, लेकिन प्रक्रिया गलत है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। वो थोड़े दिन के लिए रहेंगे, जब तक ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन चलेगा। और ये जो 40 आमदार जो है 39 एमएलएज वो डिस्क्वालीफाई जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मुख्यमंत्री को जाना ही पड़ेगा। सर, अब इनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर स्पीकर को कहा गया है कि आप फैसला लें, टाइम फ्रेम या टाइम बाउंड कहा गया, लेकिन वो टाइम बाउंड को डिफाइन नहीं किया गया। इसने रीजनेबल टाइम कहा है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से रीजनेबल टाइम जो होता है, हम कोशिश करेंगे, हमने चिट्ठी लिखी है अध्यक्ष को
कि इसको सही समय में लेना चाहिए और जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जो व्हिप का वायलेशन हुआ है उसका पूरा रिकॉर्ड विधानसभा में मौजूद है। उसके लिए कोई विटनेस एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई विटनेस नए लाने की ज़रूरत नहीं है। जो रिकॉर्ड पे है उसी को चेक करना है और उसी को ख़त्म करना है। आप लोगों के हिसाब से टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? कब से हमारे कब तक? हिसाब से तो टाइम फ्रेम 15 दिन की होनी चाहिए। लेकिन वो स्पीकर तो वापस से पूरी तरीके से, जब हमने पूछा था उन्होंने कहा एक एक कर सबको बुलाकर वापस से मैं टाइम उनको लूंगा। तो हियरिंग देनी पड़ेगी, लेकिन कॉमन हियरिंग भी ले सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि एलिगेशन सबके ऊपर एक ही है कि व्हिप का वायलेशन। ये कोई अलग अलग केस नहीं है कि किसी का अलग केस है, किसी का अलग केस है। ये तो कॉमन जब चार्ज फ्रेम होता है तो सभी के ऊपर एक साथ भी कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल सर राज्यपाल को लेकर है, जो उस समय के सर एक सवाल होता है उस समय के राज्यपाल जो थे भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग टिप्पणी की गई। उन्होंने जिस तरह से निर्णय लिया उससे सवाल उठाया, लेकिन उसके आगे कुछ हुआ नहीं। कल जब भगत सिंह कोश्यारी ने एनडीटीवी से बातचीत की, उन्होंने कहा जो उस समय सही लगा वो मैंने किया, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं था, या जो चीज़ें कही गई उसकी नॉलेज मुझे नहीं थी। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों की क्या डिमांड है? उन्होंने उस वक्त जो किया, मुझे लगता है पार्टी का कार्यकर्ता इस नाते से किया। उन्होंने राज्यपाल के नाते से ये किया नहीं, और इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल के ऊपर उंगली उठ गई है कि जिस तरह से कल कोर्ट ने राज्यपाल के बारे में कहा। अब मुझे मालूम नहीं कि कानूनन राज्यपाल के ऊपर क्या एक्शन हो सकती है। अगर दूसरा कोई आदमी गलती करता तो उसके ऊपर कानूनन एक्शन होती। अब राज्यपाल को ये प्रोटेक्शन होगा, शायद उसके ऊपर एक्शन होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन ये कहना गलत है कि उस वक्त जो मुझे सही लगा। अगर उस वक्त वो किसी का खून कर देते थे, अगर उनको प्रोटेक्शन है तो उनको छोड़ा जाता था क्या? ये तो लोकशाही का खून ही हुआ है। आखिरी सवाल, जो टाइम फ्रेम की बात की गई है, अगर उस टाइम फ्रेम में स्पीकर नहीं करते हैं या वो कोई टाइम फ्रेम को डिफाइन नहीं करते हैं, तब आप लोग क्या करेंगे? हम तो ज़रूर कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमको लिबर्टी है कोर्ट में जाने की, क्योंकि कोर्ट ने रीज़नेबल टाइम करा है। हम मांगेंगे कोर्ट से कि रीज़नेबल टाइम की डेफिनेशन आप बताओ कितने दिन में करना चाहिए। सर आपकी जो एक और सवाल अब जो मेरे जहन में आया वो ये है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें दे दिया था, उसे भी आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अब जब कल किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से अलग अलग टिप्पणी आई है, वो चाहे व्हिप को लेकर हो या चाहे डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर इनडायरेक्टली हो, ऐसे में शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर जो आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, क्या वो स्ट्रांग हो जाता है? और इसे लेकर आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? वो तो स्ट्रांग ही है, क्योंकि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि पार्टी का स्ट्रक्चर, पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब इलेक्शन कमीशन ने देखनी चाहिए थी। हमने 20 लाख मेंबरशिप वहाँ पर दर्ज की, फॉर्म भर के 4 लाख एफिडेविट, 4 लाख प्लस एफिडेविट दे दिए। ये सब पेपर वर्क हमने किया। अगर उसको नज़रअंदाज करेंगे तो कैसा चलेगा? चुनाव आयोग ने ये सब देखना ही चाहिए। और कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये लिखा है कि ओनली जो मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी को डिसाइड नहीं करना चाहिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशन देखनी चाहिए, पार्टी का स्ट्रक्चर देखना चाहिए, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। जो चीज़ें उन्होंने देखी नहीं है, तो अभी हमारी जो एसएलपी पेंडिंग है उसमें ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा या कंक्लूजन होगा, वो हमको काम में आएगा। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला आया है उससे भले ही जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्हें राहत मिली हो अभी के लिए, लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट का ये मानना है कि जिस तरह से कंक्लूजन दिए गए हैं, जिस तरह से ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, उससे कई चीज़ें साफ होती हैं। पार्टी किसकी है या लीगली जिस तरह से चुनाव आयोग की ओर से फैसला लिया गया है, उसको जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, वहाँ पर भी ये ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन उनके काम आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो स्पीकर है उसे एक टाइम फ्रेम के दरमियान ही जो 16 डिस्क्वालिफिकेशन है उसे लेकर फैसला लेना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।